और हम सबसे सुरक्षित इंसान इस संसार में, मुझसे ज्यादा सुरक्षित व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। बड़े भैया स्वयं श्री हनुमंत लाल जी महाराज और छोटे भैया बागेश्वर धाम वाले हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, बीच में मैं बैठा हूं। एक तरफ श्री हनुमान जी महाराज, बचपन से बड़े भाई का नाता है, और छोटे भैया ये बन गए हमारे। जब छतरपुर में मिले तब तो इनने हमें बड़े भैया बना लो, तो ये छोटे भैया हमारे। तब हम बताइए दोनों तरफ से सुरक्षित हुए कि नहीं हुए? ऐसे हमारे बागेश्वर धाम पीठाधिपति श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के भारत देश के सर्वोत्कृष्ट वक्ताओं में, जिनकी ख्याति दिग दिगांतर में फैली हुई है। हमने शब्द रूप से और सर्वप्रथम जब श्वेत वस्त्र में भ्रमण किया करते थे, तो जिनके मुख से कथाएं सुन करके थोड़ा बहुत बोलना सीखे, ऐसे हमारे गुरुकल्प श्री पराशर जी महाराज, समुपस्थित भगवत भक्तवृंद, गौ सेवा में हनुमंत लाल जी महाराज को जागृत करने के लिए चित्रकूट के तपोभूमि में भगवान श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि गौ रक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी की है, और उन हनुमान जी महाराज को जागृत करने के लिए बिल्कुल सरल सहज भाव से भ्रमण करके अज्ञातवास में निवास करने वाले, चित्रकूट में अज्ञातवास में श्री महाराज जी रहे, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी जी। आज भगवान का दिव्य जन्मोत्सव है और 151 कन्याओं का बाद में विवाहोत्सव भी है। ऐसे उत्सवों में हम आपको बोलें तो बोलें क्या, इस समय तो नाचने गाने का मन रहता है, लेकिन संतों को यदि कुछ बोलने के लिए बोला जाए तो ऐसे अवसरों पर संत केवल और केवल आपको संकल्प दिला सकते हैं। क्या दिला सकते हैं? संकल्प। ऐसे अवसर पर संकल्प लेना चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, अवतरण हुआ है। क्यों हुआ है? उसका मूल कारण है, ब्रह्मा से भगवान ने पूछा, क्यों ब्रह्मा तुम अपने सिर में हाथ क्यों फेर रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये ब्रज की गोपिकाएं जो आपको सर्वात्म भाव से आहरण करके अपने हृदय में बैठा करके अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर देना चाहती हैं, इन ब्रज की गोपिकाओं के इस प्रेम के बदले आप इन्हें दोगे क्या? मैं ये सोच रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा। भगवान ने कहा, बोले जो दूसरे के बारे में 24 घंटा सोचे उसी का नाम चतुर्मुख होता है, इसीलिए तुम्हारे 4 मुंह हैं। इतनी छोटी सी बात अब मेरे लिए सोच रहे हो? मैं कौन हूं? कर तुम मकर तुम मन्नथा कर तुम समर्थ। परमात्मा मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज जी और के लिए छोटी बात होगी, आपके लिए बहुत बड़ी बात। क्यों? अरे भाई, जिसने आपको प्रेम से नहीं शत्रुता से माना, जिघांसया यदप्य साध्विम, जो पूतना मौसी बन करके आपको जहर पिला करके मारने के लिए आई, कोई भाव से नहीं माना। लेभे गतिम धात्र मुचिताम ततोन्य, आप उसको अपने मां के समान गति प्रदान कर दिए। जो गति नंद गेहिनी यशोदा पटरानी को मिलनी चाहिए थी, उन मैया यशोदा की स्थिति को आपने प्रदान कर दिया एक पूतना को। अब आप बताइए कि जो गति पूतना को मिल रही है, क्या आप वही गति इन गोपिकाओं को देंगे? भगवान भी चक्कर में पड़ गए। सज्जनों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई प्रसंग नहीं बता रहा हूं, संक्षिप्त शॉर्टकट में बात बता रहा हूं। हम हैं लंबे चौड़े, लेकिन प्रसंग लंबे चौड़े नहीं बोलते, शॉर्टकट में बोलते हैं। और लंबे बात को छोटा करके बोल देने के कारण ही आज छत्तीसगढ़ में कुछ ज्यादा स्थिति दूसरी दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे प्रिय छोटे भाई जब छत्तीसगढ़ गए थे उस समय बड़ा उपद्रव था वहां, है ना। और फिर कमल नयन भगवान की कृपा हुई तो कमल आज वहां भी दिखाई दे रहा है। उसमें कहीं ना कहीं आपके इस मजले भैया का भागा दौड़ी रहा है, क्योंकि खोट कर करके जो बातें बोली गई उसका प्रभाव पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, बात यह है कि जो गति
पूतना को दी जा रही है, वही गति यशोदा को, इन गोपिकाओं को कैसे प्रदान की जा सकती है? भगवान ने कहा, वस्तुतः ब्रह्मा, मैं चाहता ही नहीं हूं इन गोपिकाओं के ऋण से अनऋण होना। मैं तो चाहता हूं कि मैं सदा सदा इनका दास बन करके बना रहूं, इस ब्रज में घूमता रहूं। क्यों? ये यदि केवल ब्रजवासी होते तो मैं इनके ऋण से अनऋण हो सकता था, लेकिन ये केवल ब्रजवासी नहीं है, गौ की सेवा करने वाले ब्रजवासी हैं। जो गाय की सेवा करता है, ब्रह्म उसका भी ऋणी हो जाता है। क्या हो जाता है? जो बात हमारे धीरेन्द्र जी कहते हैं, बागेश्वर धाम पीठाधिपति, गौशाला है नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। भगवान कहते हैं कि संसार के सारे जीव, यह प्रकृति, यशधा प्रकृति मेरी ऋणी है, लेकिन मैं उसका ऋणी हूं जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके गौ की सेवा का संकल्प ले लेता है, जो गाय की सेवा करता है। ये मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन यशोदा यश चंद्र उसके ऋणी हो जाते हैं। इसलिए भगवान के इस दिव्य जन्मोत्सव में ऐसे महापुरुषों के सामने हम लोग संकल्प लें कि आज से तन मन धन लगा करके एक गाय की सेवा अपने हाथ से करेंगे, और नहीं तो जाकर के गौशाला में करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। संत समागम और भक्त समागम यहाँ पर उपस्थित है। उसी क्रम में बागेश्वर बालाजी के भक्त डॉक्टर विजय साय जी, पूर्व वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, वर्तमान में भी आप मंत्री बने हैं, आप भी कुछ भाव व्यक्त व्यासपीठ के प्रति करें। बन के सीधे ही बालाजी को प्रणाम करने आए। जय साधु जी, साधु जी, बोल बागेश्वर सरकार की। मंच पर विराजित सारे हमारे हिंदुस्तान के वो महान संत व्यासपीठ पर बैठे हुए, और हमारे छत्तीसगढ़ से पधारे, चित्रकूट से पधारे, और आदरणीय बागेश्वर धाम सरकार तो है ही, और जो यहाँ तमाम दूर दराज से पूरे हिंदुस्तान से पधारे, सबको प्रणाम करता हूँ। मैं गुरुजी सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपने बुलाया, और ऐसे दिन बुलाया जब भगवान का जन्मोत्सव हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्यशाली कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मैं तहे दिल से आपको भी प्रणाम करता हूं और सारे संतों को प्रणाम करता हूं। हमेशा से गुरु जी का आशीर्वाद रहा, और यही कारण है कि जैसा आपने विराजा, आपने फरमाया कि जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं लोग, भगवान भी उनकी तरफ ध्यान देता है। और इसलिए उसी सरकार का उदय हुआ है जो भगवान के श्री चरणों में मत्था टेकते हुए भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण कर रहा है। बोल भारत।